ये कहानी सिर्फ कमल ध्यानी की नहीं है। ये कहानी है उस खतरे की जो दिल्ली की सड़कों पर शायद हम सबका इंतजार कर रहा है। ये कहानी उन सवालों की है जो हमारी सुरक्षा और सिस्टम की जिम्मेदारी पर उंगली उठाते हैं। सवाल सीधा सा है, आखिर 14 फुट गहरा गड्ढा एक पब्लिक रोड पर खुला कैसे छूटा हुआ था? जरा सोचिए, कोई रात में घर लौट रहा हो, सड़क बिल्कुल नॉर्मल दिख रही हो, कोई चेतावनी ना हो, कोई बैरिकेड ना हो, और अचानक वो अंधेरे में गायब हो जाए। 25 साल के कमल ध्यानी के लिए यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक मौत का फंदा साबित हुआ। चलिए इस सवाल के पीछे की उस खौफनाक हकीकत को समझते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे उस रात में और देखते हैं कमल की जिंदगी के उन आखिरी पलों को जो इस भयानक हादसे से ठीक पहले गुजरे थे। सोचिए, ये उनके आखिरी शब्द थे, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये एक उम्मीद थी, एक वादा था, लेकिन उस रात सिस्टम की लापरवाही ने इस वादे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये उस गड्ढे की गहराई थी जिसकी तरफ कमल बढ़ रहे थे। 14 फीट, मतलब एक मंजिला इमारत से भी ज्यादा गहरा, और उस पर कोई बैरिकेड नहीं, कुछ नहीं, बस एक खुला हुआ मौत का कुआं। और सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है, कमल अपने घर से सिर्फ 200 मीटर्स दूर थे। मंजिल इतनी पास थी, लेकिन लापरवाही के एक अंधेरे गड्ढे ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत की वजह ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिएशन थी, यानी दम घुटना। गिरने के बाद कीचड़ और उनकी अपनी बाइक के बोझ ने उनकी छाती को इतना दबा दिया कि वो सांस ही नहीं ले पाए। ये एक पल का हादसा नहीं था, ये एक दर्दनाक अंत था। हादसा तो हो चुका था, लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होता है। एक तरफ परिवार अपने बेटे को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ कुछ लोग थे जिन्हें सब पता था, लेकिन वो चुप थे। जरा ये देखिए, एक तरफ परिवार है जो फोन कर रहा है, जगह जगह भटक रहा है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है, और दूसरी तरफ है ठेकेदार। उसे रात 12:22 पर ही खबर मिल गई थी। वो स्पॉट पर आया, उसने कमल को गड्ढे में देखा और वहां से चला गया, कुछ नहीं किया। 6 घंटे, पूरे 6 घंटे तक कमल उस गड्ढे में पड़े रहे। सोचिए, अगर उसी वक्त ठेकेदार ने पुलिस को बता दिया होता तो शायद कमल आज जिंदा होते। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये इंसानियत की मौत थी। तो अब सवाल उठता है कि ये हादसा हुआ ही क्यों? जैसा कि हम देखेंगे, ये कोई अनजान हादसा नहीं था। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे बहुत आसानी से रोका जा सकता था। और इस कहानी में एक और पर्दा उठता है। असल में इस हादसे से हफ्तों पहले एक चेतावनी जारी की जा चुकी थी। जी हां, सबको खतरे का अंदाजा पहले से था। 24 जनवरी को दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने खुद ऑर्डर दिया था कि डीजेबी साइट्स पर नोएडा जैसा हादसा नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, अथॉरिटी जानती थी कि ऐसा हो सकता है, उन्हें खतरे का पूरा अंदाजा था, लेकिन फिर भी जमीन पर कुछ नहीं बदला। और ये देखिए, ये तो दिल्ली जल बोर्ड का अपना कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें साफ लिखा है कि खुदाई वाली जगह पर क्या-क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। ये तो हो गए कागज के नियम। अब देखते हैं असलियत क्या थी। चश्मेदीदों के हिसाब से उस साइट पर क्या-क्या नहीं था। प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं थी, वार्निंग साइंस नहीं थे, रात के लिए रिफ्लेक्टर लाइट्स वो भी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड कहीं नहीं था। यानी नियम तो थे, लेकिन उन्हें मानने वाला कोई नहीं था। और गलतफहमी मत रखिएगा कि यह सिर्फ एक गड्ढे की या एक सड़क की कहानी है। नहीं, ये पूरे शहर में फैले एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जून 2023, यमुना विहार में एक ऑटो ड्राइवर 12 फुट के गड्ढे में गिर गया। फिर जून 2024, वसंत विहार में 3 मजदूर डूब गए। अगस्त 2024, रोहिणी में 2 बच्चों की मौत हो गई। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि हमने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वहां के रहने वालों का तो कहना है कि उस सड़क पर 1 साल से ज्यादा से बार-बार खुदाई हो रही थी। मलबा, खुले गड्ढे, ये सब उनके लिए रोज का खतरा बन गया था, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद आखिर हुआ क्या? क्या कोई एक्शन लिया गया? क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? आइए देखते हैं। हाँ, एक्शन तो हुआ। सब कॉन्ट्रैक्टर और मजदूर को अरेस्ट किया गया। दिल्ली जल बोर्ड के 3 ऑफिशियल सस्पेंड हुए और एक नए सेफ्टी फ्रेमवर्क का ऐलान भी किया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या नियम लागू करवाने के लिए हर बार किसी की जान जाना जरूरी है? इस हादसे के बाद ये 8 पॉइंट सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाया गया। इसमें वार्निंग साइंस, रिफ्लेक्टर लाइट्स, अच्छी बैरिकेडिंग, सब कुछ है। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली इम्तिहान तो इसको जमीन पर उतारने का है। और इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत जरूरी फैसला भी है, जिसे सबको जानना चाहिए।
कोर्ट ने साफ कहा है कि पब्लिक सेफ्टी कोई एहसान नहीं बल्कि ड्यूटी है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से किसी का नुकसान होता है तो उसको मुआवजा पाने का पूरा हक है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब एक पूरा सिस्टम किसी एक इंसान को बचाने में इस तरह फेल हो जाता है, तो सोचिए हम में से कितने और लोग हर रोज खतरे में जी रहे हैं। कमल की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, ये एक सिस्टम फेलियर का नतीजा था। याद रखिए, सड़क पर एक बैरिकेड, एक वार्निंग साइन, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला हो सकते हैं।